जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्यूल क्या होती है, कैलोरिक वैल्यू और हीट वैल्यू किसे बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि यदि हमें एक वाटर को बॉयल करना है यानी वाटर पानी उबालना है तो हम क्यों एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कॉ डंक यानी उपले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूल, क्योंकि हाउ टू कंट्रोल फायर, किसी भी फायर को कंट्रोल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्यूल क्या होती है, कैलोरिक वैल्यू क्या होते हैं। FUEL फ्यूल लिखेंगे बच्चों। ए मटीरियल which is burn, टी नहीं होगा बच्चों, which is burn to produce heat is called FUEL फ्यूल। तो फ्यूल हम किसे बोलते हैं? ए मटीरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल। जब कोई भी मटेरियल जलते हैं तो उसके जलने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूल। क्लियर है? या फिर कभी भी कोई मटेरियल जब जलेगी तो उससे क्या होगा, क्या निकलेगा? हीट, यानी वो मटेरियल गर्म हो जाएगी। तो मटेरियल जब जलती है और गर्म हो जाते हैं उसे हम बोलेंगे फ्यूल। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, चलिए एग्जाम्पल यहाँ नहीं लेते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? तो कोई भी मटेरियल जो जलते हैं, बर्न होते हैं, बर्न मीन्स जलना, और साथ ही साथ हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। एग्जाम्पल, फ्यूल का एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल्स। पहला दीजिएगा, जैसे कि हमने बोला WOOD, वुड, लकड़ियाँ। अब लकड़ी जब जलेगी उससे क्या होगा? हीट निकलेगा, गर्म हो जाएगा लकड़ी बच्चों। तो वुड क्या है? एक फ्यूल है ना। दूसरा COAL, कोल, कोयला भी एक फ्यूल है, क्योंकि कोयला भी जलता है बच्चों, इससे भी हीट एनर्जी निकलती है। तीसरा चारकोल, ठीक है। अब चारकोल भी एक फ्यूल है। फोर्थ LPG, LPG जिसे हम कुकिंग गैस बोलते हैं, है ना, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में। चलिए पांचवा, जैसे कि हमने बोला केरोसिन, केरोसिन जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे। सिक्स्थ में नेचुरल गैस, सेवंथ में पेट्रोल, आठवां में डीजल, नाइन में बायोगैस, चलिए जैसे कि हमने बोला CNG, टेंथ में हमने ले लिया BIOGAS, बायोगैस। ठीक, तो वुड यानी लकड़ी, कोल कोयला, चारकोल, LPG केरोसिन, यहाँ तक जितने भी मटेरियल के नाम लिखा है ये एक फ्यूल है ना, ये सब फ्यूल।
का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? यूज्ड इन होम्स। देखिए इन सब का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चों? कहाँ तक? केरोसिन तक। वुड से लेके केरोसिन तक इस्तेमाल कहाँ करते हैं फ्यूल का? हम होम्स में। क्यों? खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फिर नेचुरल गैस बच्चों, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो यूज्ड इन इंडस्ट्री। फिर बच्चों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बायोगैस, इन सब फ्यूल का इस्तेमाल कहाँ होगा? यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स। अब देखिए ऑटोमोबाइल्स का मतलब ये नहीं है बच्चों मोबाइल बात करने वाला, वो नहीं। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है? व्हीकल्स। क्या होता है? VEHICLES, व्हीकल्स। ठीक। तो गाड़ियां जो होती है ना, सिंपली तो कोई भी ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल यानी जितनी भी वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उन सबको चलाने के लिए हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बायो गैस जैसे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर यहां तक? जब ये सब जलेंगे ना, वुड लकड़ी जलेगी, कोयला, एलपीजी, केरोसिन, तो ये सब जलेंगे, तो जलने से क्या होगा? हीट निकलेगा बच्चों, हीट एनर्जी। तो उस हीट एनर्जी का हम यूज़ कहाँ करते हैं? खाना पकाने के लिए, है ना। इन सब गाड़ियों को चलाने के लिए, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है सड़क पर, है ना, मशीन फैक्ट्री में होती है, उसे चलाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ? थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। देखिएगा बच्चों स्टार देके, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए फ्यूल कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू कुक फूड। खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस हीट एनर्जी का। फिर रनिंग मोटर व्हीकल्स। ठीक है। एंड गाड़ियों को चलाने के लिए, कोमा यहीं पे दीजिएगा, एंड फैक्ट्री मशीन। जितनी भी कारखानों में, फैक्ट्रियां में जितनी भी मशीन है, उनको भी चलाने के लिए, रनिंग का मतलब होता है चलाने के लिए, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो हीट एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है? बर्निंग ए फ्यूल, किसी भी फ्यूल के जलने से। नेक्स्ट लिखिएगा स्टार देखिए, दिस एरो देखिए, लिखिए बच्चों, दिस हीट एनर्जी कैन बी converted into electrical energy at thermal power station, full stop।
तो फ्यूल के बर्निंग से, जलने से जो हीट एनर्जी निकल रही है उनको हम क्या कर सकते हैं, दिस हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? कहाँ? तो एट थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, बिजली प्रोड्यूस करने। ठीक है, बिजली बनाने के लिए। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्यूल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। देखिएगा, फ्यूल्स के होते हैं 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स। पहला होता है सॉलिड फ्यूल्स। पहला टाइप क्या है बच्चों? सॉलिड फ्यूल। दूसरा टाइप है लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, कैपिटल में लिखता हूँ उसे। और फिर तीसरा जो टाइप है वो है GASEOUS, गैसियस फ्यूल्स। तो किसी भी फ्यूल को हम 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 3 फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि हम फ्यूल को सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा हम गैसियस फ्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने यूज़ किया है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं पता कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल कौन कौन है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं वुड की। ठीक है, वुड। तो वुड जो है बच्चों एक सॉलिड फ्यूल है। लकड़ी हार्ड होती है ना। फ्यूल क्यों? क्योंकि ये जलते हैं तो हीट निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। COAL, कोल, कोयला भी है ना। चारकोल। ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड होते हैं। COKE, कोक, सॉलिड होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के दौरान किसान जब खेती करते हैं तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट होते हैं वो भी क्या है? एक सॉलिड फ्यूल है। कॉ डंग, कॉ डंग केक, कॉ डंग केक जिसे हम लोग उपले के नाम से जानते हैं। ये भी क्या होता है? उपले, गाय के गोबर से बने हुए उपले, वो भी सॉलिड होते हैं ना, है ना। उसे हम जलाते हैं, हीट हीट प्रोड्यूस होता है उससे, वो भी एक फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल्स कौन कौन होते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है बच्चों? लिक्विड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल कौन कौन होते हैं? जैसे कि नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस में कौन आएगा? जैसे कि हम CNG का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर हम पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग LPG की LPG के फॉर्म में यूज़ करते हैं। घरों में जो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, है ना, वो गैसियस फॉर्म फ्यूल है। फिर हम बात करते हैं
बायोगैस की, ठीक है, ये भी गैसेस फ्यूल। फिर कोल गैस की बात करते हैं, है ना, कोल गैस ये भी एक गैसेस फ्यूल है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो हमने फ्यूल के 3 टाइप्स को पढ़ा, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। अब पढ़ेंगे फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए बच्चों, हमने बोला फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए, फ्यूल का मतलब तो हम समझ रहे हैं, है ना, ईंधन, कोई भी मटेरियल जो बर्न जलती हो तो वो हीट निकाल रही हो, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। EFFEICIENCY, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी, है ना, क्षमता। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? क्षमता, कितना प्रभाव है, मतलब कोई भी फ्यूल की कैपेबिलिटी कि वो कितना हीट प्रोड्यूस करे। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, किसका क्षमता बच्चों? फ्यूल की, ऑफ फ्यूल्स टू प्रोड्यूस हीट। तो फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, मतलब कोई भी फ्यूल की क्षमता कि वो कितना हीट निकाले, ठीक। एरो देखिए, लिखिएगा डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस different amount of different amount of heat on burning। डिफरेंट फ्यूल मतलब अलग अलग फ्यूल्स प्रोड्यूस, निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। मतलब कि बच्चों, अलग अलग फ्यूल के हमने टाइप देखा, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है। तो अलग अलग जो फ्यूल होते हैं वो अलग अलग अमाउंट के हीट को प्रोड्यूस करेंगे, कब? ऑन बर्निंग, है ना, जब वो जलते हैं तो, ठीक। सेम, हर फ्यूल सेम अमाउंट में हीट नहीं निकालेगा, कुछ होगा फ्यूल तो जो जलेंगे तो थोड़ा कम हीट होंगे, कुछ फ्यूल जब जलेंगे तो ज़्यादा हीट होंगे, है ना। बस यही डिफरेंस है कि अलग अलग तरह के अमाउंट के ऑफ हीट को निकालते हैं। तो इसीलिए बच्चों लिखिएगा इसी में, सो फ्यूल एफिशिएंसी is expressed in terms of calorific value। अब हम फ्यूल एफिशिएंसी को एक्सप्रेस्ड करेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक।
अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अगर हमें बताना हो कि कोई फ्यूल जो है वो इतना हीट निकाल रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो हम ये कैसे बताएंगे, है ना? क्योंकि अलग अलग फ्यूल अलग अलग तरह के अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम बताने का तरीका एक ही है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, चलिए देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू, इसी का और दूसरा नाम है हीट वैल्यू। CALORIFIC, कैलोरीफिक वैल्यू और या हीट वैल्यू। ठीक, इसको हम डिफाइन करेंगे। द अमाउंट, देखिए अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced by burning 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। हमने पहले ही बताया कि यदि हमें बताना हो कि कोई फ्यूल जो है वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो हम ये कैसे बताएंगे? कैलोरीफिक वैल्यू से। तो इसका तरीका क्या है? इसने बोला कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि यदि हम बच्चों किसी भी 1 किलोग्राम फ्यूल को, है ना, जब जलाएंगे, 1 किलोग्राम फ्यूल को यदि हम जलाते हैं, तो उस 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से जितना अमाउंट में हीट एनर्जी निकलेगी, उसी को हम बोलते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू। तो कोई भी फ्यूल ले लिया, वुड, कोल, चारकोल, कुछ भी, उससे हम उसका 1 किलोग्राम हमने उसको जलाया और उससे जो हीट एनर्जी निकली, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसके हीट एनर्जी को मापा, 1 ही किलोग्राम जलाना है, तो उसके जलने से जो निकला उसी को बोलेंगे कैलोरी वैल्यू। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? कितना अमाउंट में हीट एनर्जी निकली है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि कैलोरीफिक वैल्यू is expressed in the unit of kilojoules per किलोग्राम। देखिए इसी को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा। देखिए किलो, किलो को हम कैसे लिखते हैं? के देंगे, ठीक है। अब जूल को हम कैसे लिखते हैं? JOULES, जूल। जूल को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो के कैपिटल, जे कैपिटल, किलो जूल पर बोला गया है बच्चों, तो पर को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड में लेते हैं, है ना। अब किलोग्राम, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है केजी, ठीक है।
तो हम इसको किलो जूल पर केजी हो गया ये। अब इसको हम जब लिखते हैं ना तो इस तरीके से नहीं लिख के हम कैसे लिखेंगे, ऐसे किलो जूल पर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं पर को, है ना, केजी, ठीक है, फुल स्टॉप। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये किलो जूल पर किलोग्राम में हम दिखाते हैं, बताते हैं कि ये किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। चलिए, तो हम अलग अलग बच्चों, हमारे पास डाटा है ना, कि अलग अलग फ्यूल की क्या कैलोरी की वैल्यू होती है। तो हम कुछ डाटा को देखते हैं कि कुछ फ्यूल होते हैं जो उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना। इसको हम ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स इधर लिखेंगे बच्चों फ्यूल, फ्यूल है, और इधर लिखेंगे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। पहला हम बात करते हैं कॉटन केक, ठीक है, जिसको हम लोग उपले बोलते हैं, उपले, गाय के उपले। तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आया वो है 60002800, थोड़ा सा अलग लिखेंगे बच्चे इसको, 60002800 किलो जूल पर केजी। मतलब काव डंग केक 1 किलोग्राम अगर हम गाय के उपले को जलाएंगे तो उसके जलने से कितना हीट निकलेगा बच्चों, कितना कैलोरी वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अगर हम कितना हीट एनर्जी निकली अगर इसकी बात करें तो 6000 to 8000 किलो जूल, यहाँ पे केजी फिर नहीं आएगा, अभी हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो केजी है, ठीक है। अगर हम सिर्फ हीट पूछें तो 6000 to 8000 किलो जूल, ठीक है। तो कॉट डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। दूसरा, हमने वुड, लकड़ी की बात किया, ठीक है। अब 1 केजी अगर लकड़ी हम जलाते हैं तो 17002222000 किलो जूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। यानी 1 किलोग्राम वुड को जलाने से 17,000 to 22,000 किलो जूल हमें एनर्जी मिलती, हीट एनर्जी निकलती है, मिलती है। फिर हम बात करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने बोला COAL, कोल, कोयले की। तो कोयला जलाने से 1 किलोग्राम कोयला को अगर हम जलाते हैं तो 2500 to 33000 25,000 to 33,000 किलो जूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। चौथा हम बात करते हैं बायोगैस। तो बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू निकली वो है 35,000 to 40,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। पांचवा बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 44,500 किलो जूल पर केजी है। मतलब 45,000 किलो जूल पर केजी ये
कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? पेट्रोल की। डीजल 4500 किलो जूल पर केजी। 7th में केरोसिन, इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू सेम है 45,000। तो हमारे पास बच्चों ये कुछ डाटा दिया गया है ना, ये गिवन रहता है हमारे पास एग्जाम में, क्वेश्चन में हर जगह, ठीक है। नहीं भी रहता है तो हमें ये अपने माइंड में रखनी है, मेमोरी में, ठीक है। चलिए, जैसे हम बात करते हैं अब मीथेन गैस की, नोट कर लिया था। इसे मीथेन बोलते हैं। अच्छा, सॉरी बच्चों। तो मीथेन क्या है? मीथेन एक गैस है ना। किस में होता है? तो 95% सीएनजी में यही होता है बच्चों। 50,000 50,000 किलो जूल पर केजी, ठीक। 9th में सीएनजी, इसकी भी सेम है 50,000 किलो जूल पर केजी। क्योंकि सीएनजी में 95% मीथेन ही होता है, तो वो इतना ही अप्रॉक्स निकालता है हीट एनर्जी। चल, एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर केजी। यहाँ 50 है, यहाँ 55,000, ठीक। हाइड्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का कैलोरिक वैल्यू होता है, देखिए ध्यान से, 1,50,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों? एक हाइड्रोजन गैस को यदि जलाएंगे तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1,50,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, हेयर कैलोरीफिक, स्टार देके लिखिएगा, हेयर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी is 55,000 joule per kg. Mean if if 1 kg of LPG is burned completely, then LPG will produce 55,000 kilojoule heat energy.
देखिए कैलोरीफिक वैल्यू तभी निकलेगी जब कोई भी फ्यूल पूरी तरह से जलेंगे, कंप्लीटली बर्न होंगे, ठीक है। अब जब हम कहते हैं जब भी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी या कोई भी फ्यूल, जैसे हम एलपीजी की बात किए यहाँ, इज़ 55,000 किलो जूल पर केजी, तो इसका मतलब क्या है, मीन इफ 1 किलो केजी मतलब किलोग्राम ऑफ एलपीजी इज बर्न कंप्लीटली, then LPG will produce 55,000 kilojoule heat energy। यानी कि 1 किलोग्राम एलपीजी को यदि पूरी तरह से यदि हम जलाते हैं तो उससे कितना हीट एनर्जी निकलेगा, 55,000 किलो जूल। यहाँ पे पर केजी है, क्या पर केजी क्यों रहेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम तो हम जान नहीं रहे हैं, तो पर केजी तब रहेगा जब हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें। तो अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू बोल दिए हैं कि एलपीजी की 55,000 किलो जूल पर केजी है, तो इसका मतलब कि 1 किलोग्राम एलपीजी को जलाने पर हमें 55,000 किलो जूल हीट एनर्जी निकल रही है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही बच्चों, आज अच्छे से देखिए फ्यूल। एक छोटा सा पॉइंट है कि क्यों हम लोग वाटर बॉयल यानी कि पानी को जब उबालते हैं तो हम एलपीजी को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं देन काउ डंक। क्योंकि ध्यान रखिए, अब किसी भी बच्चों हमें पानी सपोज बॉयल करना है तो एलपीजी का देखिए कितना है, अच्छा इसको नोट कर लिया। हमें इस कंटेनर में हमने वाटर लिया, पानी वाटर है इसमें, है ना। ये क्या है, कंटेनर है, बर्तन। हमें इसे जलाना है तो हमारे पास दो चीज़ है, पहला है एलपीजी, दूसरा है उपले, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से लिखिए, कौ डंग केक। तो एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू हमने पढ़ा, कितना पढ़ा, 55,000, है ना। अब काउ डंक की जो हमने पढ़ा वो कितना है, 6,000 टू 8,000, तो हम उसके बीच का ले लेते हैं, है ना। सपोज 8,000 मान लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू अगर एलपीजी की 55,000 है और काउ डंक की 8,000, तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी कौन निकालेगा, एलपीजी निकले, एलपीजी जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। क्योंकि यही बच्चों क्या है, इतना किलो जूल पर केजी हीट निकाल रहा है, 1 किलोग्राम एलपीजी को जलाने पर इतना। और काउ डंक 1 किलोग्राम अगर हम जलाते हैं तो 8,000 ही निकाल पाता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एलपीजी जो है विल प्रोड्यूस मच मोर हीट देन काउ डंग केक, ठीक है। एलपीजी काउ डंग केक से ज़्यादा हीट निकालेगी। अब आपको किसी भी वाटर को बॉयल करना है तो आप उसी को लोगे जिससे ज़्यादा हीट निकले, तो किसे लोगे, एलपीजी को इस्तेमाल करोगे आप, है ना। इसीलिए अब हम इस बर्तन में जो वाटर है, हमने बॉयल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया बच्चों, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी ज़्यादा हीट देंगे और वो वाटर जल्दी से क्या होगा,
बॉयल होने लगेगा। क्लियर है? वाटर बॉयल्स वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। बॉयल मतलब उबलेंगे वाटर, है ना, पानी खौलेगा। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद जानेंगे इसकी कि गुड फ्यूल किसे बोलते हैं हम लोग, है ना, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।